तो मुझे लगता है कि जब हम गांधी जी के बारे में बातचीत करते हैं तो गांधी और गोलवलकर के रिश्तों के बारे में हमें स्पष्टता होनी चाहिए, अर्धसत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आरएसएस आज की तारीख में उसको खुलकर कहना चाहिए कि वो एक राजनीतिक संगठन है, और ये जो ढकोसला है कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं, इसको दूर फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये शर्त थी जब सरदार पटेल ने कहा था कि हम आपके ऊपर से बैन तब हटाएंगे जब आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे कि आप सांस्कृतिक संगठन है, आपका राजनीति से कोई लेना देना। ये मजबूरी थी, इसलिए 1951 में जनसंघ बना। एक चीज और हमें समझनी चाहिए, आरएसएस से ढकोसला बार बार करता, लेकिन 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार जाती है, लालकृष्ण आडवाणी से संघ नाराज हो जाता है, तो मोहन भागवत दिल्ली आए थे और दिल्ली बैठ के वो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव किया था और गैंग ऑफ फोर को रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि आप 75 साल के बाद जब आरएसएस 100वां साल मना रहा है, खुल के कहना चाहिए वो राजनीति में है, राजनीति करते हैं। अब जहां तक सवाल मोदी और इनका है, मोदी और भागवत जी का है, तो देखिए ये सरकार आरएसएस की है। इस सरकार के या जो पूरा का पूरा आरएसएस परिवार है, उसके चेयरमैन इमेरिटस मोहन भागवत हैं, उसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, उनमें से एक वर्टिकल बीजेपी है, उस वर्टिकल के सीईओ नरेंद्र मोदी हैं। ये चेयरमैन साहब सीईओ से उनका परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया अब आपको आगे आगे ये करना है। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी जेपी नड्डा ने दी थी, उस संदर्भ में मोहन भागवत जी मोदी साहब को बताएंगे कि अगर आपने तय कर लिया है कि आप एक अलग कंपनी है तो चलाना है तो चलाइए। ये बात तो जब 7 या 8 जून को जब नतीजे आ गए थे तो अमित शाह और हौसबोले साहब की मीटिंग में ये बात पूछी गई थी सवाल। तो मुझे लगता है कि संघ को अब क्यों यह डर है कि वो राजनीति में है और उसकी क्यों परेशान है। वो बोले मैं राजनीति में हूं, राजनीति करता हूं। आपका कैडर चुनाव में हिस्सा लेता है, माइक्रो मैनेज करता है, कैंडिडेट तय करता है, कौन लिस्ट बनेगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, सब तय करते हो। फिर काहे का ढकोसला भाई।